तो दतिया में कांग्रेस की जीत हुई है। इस जीत के बाद कांग्रेस को कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दतिया का ये चुनाव हारी क्यों? ऐसे 5 कारण हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाजपा ने ये चुनाव अपने हाथ से कैसे निकाल दिया। भाजपा की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट लिया। जो व्यक्ति ऑलरेडी चुनाव प्रचार में लग चुका था, लोगों से माफी मांग रहा था, नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन अचानक से दूल्हा ही बदल गया। आशुतोष तिवारी को दूल्हा बना दिया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं में भयानक नाराजगी हुई। नरोत्तम मिश्रा मंचों से कहते रहे कि हम कार्यकर्ताओं को साध लेंगे। जब हमने उनका इंटरव्यू किया था तब भी उनका यही कहना था कि नहीं, हम हमारे कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, आसानी से मान भी जाएंगे। तो पहली गलती बीजेपी ने यही की, शुरुआती गलती, कि नए चेहरे को दतिया के मैदान में मौका दे दिया। आशुतोष तिवारी को दतिया की जनता जानती ही नहीं थी, तो पहली गलती बीजेपी ने ये की। दूसरी गलती कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरणों को जो है ठीक ढंग से वो निभा नहीं पाए। यादव वोटर्स को मनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं दतिया में गए, लेकिन उसके बाद भी यादव वोटर्स को वो मना नहीं पाए। यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्वयं की भी नाकामी है कि यादव वोटर्स को वो नहीं मना पाए। दामोदर यादव ने मना लिया, वहां के जो लोकल चेहरे हैं उन्होंने वोट खींच लिए अच्छे खासे, तो मुख्यमंत्री की दतिया में नहीं चली। तो जातिगत समीकरण पूरी तरीके से फेल हो गया। कुशवाहा वोटर्स को नहीं मना पाए, जो वहां के लोकल नेता थे कुशवाहा। तो ये कुशवाहा और यादव वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल कर दिया, कोई माने या नहीं माने। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि नरोत्तम मिश्रा अपना ही बूथ हार गया। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की चर्चा दतिया में अभी तक हो रही है, वो व्यक्ति स्वयं अपना बूथ हार जाए। जो व्यक्ति ये दावा करता था कि हम आशुतोष तिवारी को दतिया जिताकर लेकर आएंगे, वो उनका ही बूथ हार गए 27 वोटों से। फिर उन पर भीतरघात के आरोप भी लग रहे हैं, वो तमाम सारी चीजें अलग हो गई। तो तीसरा कारण यह था कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की अंदर वाली नाराजगी बाहर आई इस चुनाव में। जो समर्थक ये कहते थे कि हम दादा की आंखों से निकले एक एक आंसू का बदला लेंगे, वो बदला ले लिया है इन्होंने। आप मानो या ना मानो, नरोत्तम मिश्रा की राजनीति भी खत्म कर दी उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने। पहले तो बीजेपी ने की, अब उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने कर दी। ये चुनाव आशुतोष तिवारी जीतते तो नरोत्तम मिश्रा के लिए शायद राह आसान हो जाती, लेकिन अब कोई तिल्ली में तेल नहीं है, सीधी बात है। चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण कि भारतीय जनता पार्टी जिन बड़े चेहरों पर गुमान करती थी कि वो लोकल में जाएंगे, सभाएं करेंगे तो राह आसान हो जाएगी। दतिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए, दतिया में शिवराज सिंह चौहान भी गए, दतिया में केंद्र के बड़े बड़े नेता रैलियां करने के लिए गए, लेकिन दतिया का चुनाव नहीं जितवा पाए। तो आप सोचिए कि आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव कितने कठिन होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। और पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण कारण दतिया का ये जो चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भी हारा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पर अभिमान हो गया था। इस बात का अभिमान हो गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी है, हमारा चिन्ह कमल का फूल है, तो इस पर जनता, लाडली बहनें सब भरोसा करेगी। वो भरोसा शायद भाजपा ने खो दिया है। जनता के बीच में भाजपा की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है अब, कि ये जो जंतर मंतर का असर, ये जो देश भर में भाजपा के खिलाफ चर्चाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घमंड, ये नए चेहरों को मौका देकर के अचानक से मुख्यमंत्री बना देना और जो सीनियर लीडरशिप थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना मध्य प्रदेश के अंदर, शायद दतिया का चुनाव, ये जो उपचुनाव है, इसने दिखा दिया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बदलाव हो सकता है अगर अभी भी भाजपा नहीं सुधरी तो। और कांग्रेसी कार्यकर्ता आज खुश है और नारे लगा रहे हैं सड़कों पर कि अभी तो दतिया झांकी है, मध्य प्रदेश बाकी है। देखते हैं मध्य प्रदेश में यही जलवा बरकरार रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन इन 5 कारणों से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैया डुबा ली है। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी कि नरोत्तम मिश्रा मंच पर रो पड़े थे, उसका नुकसान भी बीजेपी को ही भुगतना पड़ा, उसका नुकसान भी मिला। मेन हीरो नरोत्तम मिश्रा ही थे।
हो सकता है उन्होंने भीतरघात कर ली हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतरघात करके दतिया का चुनाव हरवा दिया। ये भी तो पॉसिबल है। पॉसिबल तो सब कुछ है, राजनीति है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।